उन्होंने माता सीता के अलावा कभी किसी पर स्त्री को नजर उठाकर नहीं देखा। हर चीज उन्होंने मर्यादा में की है, इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पड़ा। भगवान श्री राम जैसा चरित्र बनाना चाहिए। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा की खान थे। भरत जी कैसे थे? भरत जी देखिए, भगवान जब जंगल में चले गए, वनवास चले गए, तो भरत जी ने पादुका को सिंहासन पर रखी। 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक इंतजार किया प्रभु राम का। जब भगवान लौटकर आए, भरत जी ने कहा था, हे भैया, अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया 14 साल से, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान ने जैसे 14 साल के एक भी दिन बाकी नहीं हो पाया था और अयोध्या जी में आ गए थे। तो भगवान का एक ही मकसद होता है, अपने भक्तों को आनंद देना, अपने भक्तों को संकट से निकालना। भगवान का जन्म हुआ, कितनी राक्षस बताइए। विश्वामित्र जी थे जो, तो राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते थे, हवन पूजन नहीं करने देते थे। तब जाकर के जब यज्ञ नहीं करने देते बड़े विश्वामित्र जी ने तब राम और लक्ष्मण को मांगा जाकर के दशरथ जी से। जैसे कि इस कलयुग में कोई धर्म का कार्य करता है ना, तो कई राक्षस उभरा के आते हैं, रोकते हैं, ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए। जब राक्षस आते हैं ना, तो ये कलयुग में नहीं, जब भगवान राम आए थे ना, तब भी ऐसे ही राक्षस उभराते थे। जो धर्म का कार्य करता है वह राक्षसों की बात नहीं मानता है। राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं ईश्वर के आगे। तब भगवान राम गए थे, तभी तो विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ था ना। जब तुलसीदास महाराज ने रामचरित जी लिखी, रामचरितमानस लिख रहे थे, तब राक्षस लिखने नहीं दे रहे थे। हमारी लिखो ना, भगवान राम जी की क्यों लिख रहे हैं? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा आखिर क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने राक्षसों की स्तुति गा दी कि सबसे पहले इन्हीं को प्रसन्न कर दो, यही प्रसन्न हो जाए। जब उनकी स्तुति गाई, तब वो राक्षसों ने समझा कि ओहो, हमारी लिखी जा रही, अब हम प्रसन्न हो गए, देखिए हमारी स्तुति गा दी है। तो ऐसा ही है, आज भी इस कलयुग में ऐसे कई राक्षस पड़े हैं जो धर्म के आड़े आते हैं। इसलिए जो धर्म करता है उसको कर देना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि राक्षसों का तो काम ही है धर्म को रोकना। अच्छा, रोकता कौन है? जो भगवान की सेना थी, जो अयोध्या वासी हैं, वह